तो मेरे से आप लोगों ने लाइव सेशन में पूछा कि ल्यूसेंट को हम कैसे पढ़ें। काफ़ी बड़ी चीज़ है। ल्यूसेंट एक ऐसी किताब है जिसमें आपको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही किताब है, पढ़ लेंगे। दूसरे तरीके के बच्चों को लगता है कि कितनी बड़ी किताब है, कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें, कैसे पढ़ेंगे, ओ माय गॉड। थर्ड टाइम के बच्चे हैं कि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, आने दो, एग्ज़ाम निपटा देंगे। ठीक है, तो निपटा देने वाली बात तो चलो बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे जो बैक बेंचर्स टाइप होते हैं, वो सोचते होंगे एग्ज़ाम आएगा तो फटाफट रट के या फिर ओल्ड पेपर सॉल्व करके कर लेंगे। बातें मैं नहीं करूँगी, मुझे बताना है कि ल्यूसेंट को किस तरीके से पढ़े सीरियसली। ठीक है, जो अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, अभी फॉर्म्स रिलीज़ नहीं हुए हैं, एग्ज़ामिनेशंस की डेट्स रिलीज़ नहीं हुई है, तो हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो है आपके वो 45 to 50 डेज़ बाद होंगे, सितंबर में होंगे, एज़ पर द न्यूज़। ठीक है, एज़ पर द रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि ल्यूसेंट को कैसे पढ़ें। तो मैं 2 फार्मूले बताने वाली हूँ जो मैंने अभी नोट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए। पहला फार्मूला है, उठ के सुबह रिवाइज़ करना है और रात के सोने से पहले प्रैक्टिस करना है। उठ के सुबह रिवाइज़ करना है, शाम को सोने से पहले प्रैक्टिस करना है और बीच के समय में पढ़ना है। ये 3 टाइम अपना डिवाइड कर लो टाइमिंग पढ़ने की। ठीक है, मतलब कि उठ के सुबह रिवाइज़ करने का जो टाइमिंग है वो फर्स्ट डे आपका लागू नहीं होता है, वो सेकंड डे से लागू होता है। जब आप सेकंड डे से चीज़ों को फॉलो करते हो, पहले दिन आप किताब को पढ़ रहे हो और ल्यूसेंट को रटना नहीं है, आपको नॉवेल की तरीके से पढ़ना है। अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको पूरा कंटिन्यूअसली रीडिंग करो और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक मत पढ़ो। ऐसा करो कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को 1 दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, 4 दिन दो, 5 दिन दो, लेकिन जितना टाइम में तुम्हारा जब वो प्रैक्टिस करने के बाद जो तुम्हारा स्कोर आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा मार्क्स आ रहा है, वो जब तुम अगले दिन रिवाइज़ कर रहे हो, फिर तुम उसको पूरे दिन पढ़ रहे हो, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये जब रिसाइकल तुम्हारा इंक्रीज़ होने लगेगा मार्क्स सोने से पहले, तब तुम दूसरे सब्जेक्ट पे जंप आउट कर सकते हो। अगर ये बात समझ आ गई है तो लाइक करो, कमेंट करके बताना कि जो चीज़ मैं समझा रही हूँ समझ आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ये मेरी किताब है, ठीक है, इसका मैंने फर्स्ट दिन फर्स्ट पेज को पढ़ना स्टार्ट किया, सिर्फ रीडिंग किया, 1 to 1 लाइन, हर चीज़, हर वर्ड्स को मैंने नॉवल की तरीके से रीडिंग किया, पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सोचा कि अब जो पढ़ा है उसको बंद करके थोड़ी देर रिवाइज़ कर लेते हैं या उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उससे हमारा ये चीज़ हो जाएगा कि पक्के तरीके से हमने इसको पढ़ा है। और बंद करके क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, वर्ड टू वर्ड तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो है नहीं कि रट लिया है, नहीं, आपने नॉवल की तरीके से इसको पढ़ा है कि इस कहानी में इतने लोग थे, आज ये टॉपिक में मैं ये चीज़ें पढ़ कर आया हूँ, उसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया और इसी को आप रात में प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपने जो जो चीज़ें दिन में पढ़ी हैं उसको एक बारी रात में सोने से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ के आंसर लिखते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसमें कितना स्कोर आ रहा है और फिर सुबह उठ के देखते हैं कि आपका रिज़ल्ट सामने, जो चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई हैं, जब रात में सोने से पहले आप प्रैक्टिस करो तो जो भी मार्क्स आए सामने डेस्क पे लिख दीजिए। और उसके बाद जब आप मार्क्स सुबह उठ के देखोगे तो आपका मन करेगा कि उसको एक बारी रिवाइज़ कर लें कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और फिर उस चीज़ को पढ़ें। यही एक साइकिल है आपका पहला, कह सकते हैं इसको कैप्सूल है, जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए एक दिन की मेडिसिन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और सुबह उठ के रिवाइज़ करना है। एक सब्जेक्ट को अगर 5 दिन भी देते हो, 10 दिन भी देते हो, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और एक दिन में एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, एक दिन में अब आपको 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट से 1 या 2 टॉपिक तो मैक्सिममली कवर कर। ल्यूसेंट की बुक में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, थ्योरी वाली बुक अगर आप फॉलो करते हैं, पीले कलर वाली बुक अगर आप फॉलो करते हैं, तो उसमें रेड कलर की मार्क की हुई चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जब आप रीडिंग कर रहे हो, या तो आप अंडरलाइन करो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जैसे कोई डेट्स दी हुई है हिस्ट्री में, किसी का नाम लिखा हुआ है, या तो आप उसको हाईलाइट कर दो कि जब आप उसको सुबह रिवाइज़ करो तो वो चीज़ आपको दिख जाए। ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो रूल मैं बताने वाली हूँ वो ये है, पहले पढ़ो फिर खुद को पढ़ाओ। ठीक है, पहले मतलब कि आपको पढ़ना है, फिर आपको सुबह उठ के या फिर शाम को सोने से पहले खुद को पढ़ाना है कि ये पढ़ा है तुमने, चलो क्वेश्चंस बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद को पढ़ाना है। तो दूसरी चीज़ अगर आप ये मान लेते हैं, मान लो मैं अगर आप ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैंने आज पूरा दिन इसको रीडिंग किया है, मार्क किया है कि ये चीज़ें आज मैंने अच्छे से समझ ली हैं, ये चीज़ें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हैं।
फिर सोने से पहले मैं जब इसको रिवाइज़ कर रही हूँ या फिर मैं जब प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं अपने आप का टेस्ट ले रही हूँ, मैं अपना खुद का एक टेस्ट ले रही हूँ कि जिससे मुझे समझ आ जाए कि जो मैंने नोट्स बनाए थे, ऐसा करना नोट्स की कॉपी अलग बनाना और जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वो कॉपी अलग बनाना। वो कॉपी एकदम अलग ही होनी चाहिए, एक कॉपी में रफ़ वर्क मत करना। एक नोट्स की कॉपी आप बना लेना और एक कॉपी अपनी प्रैक्टिस के लिए बना लेना, रिवाइज़ करने के लिए बना लेना, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि जब मान लो कि एग्ज़ाम आने नज़दीक पहुँचोगे तो तुम वो प्रैक्टिस वाली कॉपी भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर तुम्हें नोट्स की कॉपी को उठाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस वाली कॉपी से तुम्हारा जल्दी जल्दी रिविज़न हो जाएगा। तो 2 कैप्सूल मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बता रही हूँ कि ल्यूसेंट को किस तरीके से पढ़ना है। 50 डेज़ मान लीजिए आपके पास है, 5 सब्जेक्ट है तो 5 को 50 से डिवाइड कर दो। हर एक सब्जेक्ट को 10 दिन अगर आप दे भी देते हो, मान लो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, 10 दिन में आपको उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, रीड करके, ठीक है, हाईलाइट करके, मार्क करके और प्रैक्टिस करके। ये भी 3 चीज़ अगर आप अपना लेते हैं, 10-10 दिन को हर एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन दे भी देते हैं तो आपका ल्यूसेंट का मैक्सिमम पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर होगा। ऑल प्रीवियस पेपर आप रात में सोने से पहले सॉल्व करोगे और उसी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। नहीं तो आप गूगल से बोलिए कि आपको हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस निकाल के दे दे। टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, BHO इन्फोपीडिया के मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जो कि अब हम जल्दी से जल्दी अब रिलीज़ करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं आप सब के लिए। और आई होप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मंत्र 3 बता दिए हैं। पहला क्या था? उठो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज़ करो, ठीक है। दूसरा है पढ़ो और ख़ुद को पढ़ाओ, ठीक है। तीसरा है 10 दिन या फिर 5-5 दिन करके हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो। अगर तुम्हारे पास 50 डेज़ हैं एग्ज़ामिनेशन को, 40 डेज़ भी आप मान के चलते हो तो उसको डिवाइड करके 8 या 9 डेज़ करके डिवाइड कर लो हर एक सब्जेक्ट को। इससे तुम्हारी प्रिपरेशंस हो जाएंगी। और नोट्स बनाओ, ठीक है। जो चीज़ तुमने रीड की है, मान लो तुम उसको रीड कर रहे हो, ल्यूसेंट की जो थ्योरी वाली बुक है उसको आप रीड कर रहे हो, उसमें मार्क की गई चीज़ें आपके दिमाग में आई हैं, बुक बंद करके आप उसको लिखना शुरू कर रहे हो। उस नोट्स को आप रात में सोने से पहले खुद का एक एग्ज़ाम ले रहे हो और एग्ज़ाम लेने के बाद जब आप सोचोगे कि आपका इतना क्वेश्चन इतना जगह से सही हो गया है तो उसको आपने मार्क करके सामने टेबल पे लिख दिया है। और मार्क करने के बाद जब आप सुबह उठ के उस की गई चीज़ों को देख रहे हो तो आपका मन हो रहा है कि इसको अब हम रिवाइज़ कर लें। और रिवाइज़ करने के बाद हम फिर से जो चीज़ें बची हुई हैं उसको फिर से पढ़ डालें। तो ये चीज़ आपको एक साइकिल समझनी होगी और उसको फॉलो करना होगा किसी भी किताब को पढ़ने से पहले। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। छोटी भी नहीं होगी तो जितनी दूर तक आपने देखी होगी वो सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। बहुत ही अच्छे वे में अगर समझ आ गया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट करके अपने डाउट्स पूछो। साइनिंग ऑफ।